जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव की। मंगलदेव जिन्होंने अगर हम देखें तो जनवरी से पूरा वर्ष आपके लिए, क्योंकि अक्टूबर माह चल रहा है, एक दुर्योगजनक स्थिति का निर्माण कर रखा है आपके लिए। कदम पर कदम हर ग्रह आपके लिए राजयोग निर्मित करता था, लेकिन मंगल, जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि सभी ग्रहों को एक तरफ रख दीजिए, मंगल को एक तरफ रख दीजिए। मंगल का जो पराक्रम है उन सब पर भारी पड़ जाएगा। हर किसी ग्रह के ऊपर ये मंगलदेव भारी हो जाते हैं। अब ऐसे मंगलदेव दुर्योगजनक स्थिति बनाकर तो जितने भी राजयोग बनते थे, मोस्टली जब राजयोग बनते हैं उसका आपको प्रभाव देने के पीछे का लॉजिक क्या होगा? जब आपकी सारी समस्याएं समाप्त होंगी तभी तो ग्रह के आपके लिए प्रभाव निखर कर आएंगे। लेकिन क्या होता है, जो ये राजयोग बनते हैं ये जब उस ग्रह की विषम परिस्थितियों को समाप्त जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, तब आपके लिए ये सामान्य लाइफ निकल कर आती है। अब ये मंगल इस समय जो आपके इस सुख भाव में बैठे हुए हैं आपके लिए, देखिए भूमि भवन वाहन के कारक घर में बैठे हुए हैं और भूमि भवन वाहन के कारक हैं। अब इतनी सुंदर अवस्था में है, लेकिन आपके लिए एक और स्थिति बता रही हूँ, जो कि देखिए शुक्रदेव महाराज, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो राशिपति और नक्षत्रपति के अनुसार कार्य करता है। अब जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि आप पर 70% इफेक्ट जो होता है वो राशिपति डालता है। मंगल के राशिपति इस समय शुक्रदेव महाराज हैं, लेकिन शुक्र की देखिए एक और अच्छी स्थिति बन रही है कि शुक्र ने राशिपति के साथ ही परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया है। अब ये परिवर्तन राजयोग आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को आपकी बढ़ाने जा रहा है या घटाने जा रहा है। देखिए दोनों ही स्थितियां बनेंगी, ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा ही अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। जो जैसा है वैसा ही आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए बहुत विशेष स्थिति है, क्योंकि राशिपति जब 70% इफेक्ट डालता है ग्रह पर, और मंगल क्या है, एक अनियंत्रित ऊर्जा है। इतनी प्रचंड ऊर्जा है, जिस भाव से जुड़ जाए उस भाव से संबंधित आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। अब केंद्र भाव में है तो ये रोचक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष प्रभावशाली ये समय भी है कि ये रोचक राजयोग का प्रभाव मिलेगा या राशिपति इस रोचक राजयोग को खराब कर देंगे। क्योंकि रोचक राजयोग के बारे में देखिए सत्य है कि जिस भी फील्ड में व्यक्ति छोटे पैमाने से अगर घुसे फिर भी वो सबसे बड़े पद पर पहुंच जाता है, अपनी स्किल्स को बढ़ाता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है, अपनी प्रतिभा को दिखाता है और सबसे हाईएस्ट पद पर पहुंच जाता है। तो जिसका देखिए सीधा सीधा उदाहरण हमारे देश के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, कि उनके 10वें भाव में इस रोचक राजयोग का निर्माण। वहीं मंगल यहाँ से रोचक राजयोग बनाकर स्वयं की राशि को ही देख रहे हैं, स्वयं के घर को, जिसकी वजह से इनके प्रभाव आपके लिए काफ़ी शक्तिशाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली हैं। इनका आपको किस तरीके से क्या आपको प्रभावित करने वाला है कि आपके लिए कुछ नेगेटिविटी भी निकल कर आ रही है, कुछ सकारात्मकता भी निकल कर आ रही है। इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल चतुर्थ भाव के कारक होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको, क्योंकि शुक्र और मंगल का जब भी संबंध होता है यहाँ पर भौतिक जगत के लिए तो मंगल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपके जो मानसिक विचार होते हैं उनके लिए काफ़ी कुत्सित हो जाते हैं, काफ़ी वासनामय आपकी प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। इस चीज़ में अगर आप भेद कर सकते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगल आपको सोचने का समय ही नहीं देते, अवसर ही नहीं देते। सहसा आपके विचार आते हैं, सहसा उन विचारों को आप क्रियान्वित करते चल देते। बेशक आप उसके रिजल्ट का नहीं देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट किस समय पर। इस समय पर आपके मन में विचार आया, छोटे भाई ने मुझसे झूठ बोला, बस तुरंत गए छोटे भाई को भली बुरी सुनाने लगे। छोटे भाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं।
ये क्या है, एक भ्रामक स्थिति इस समय पर बनाएंगे आपके लिए। इस भ्रामक स्थिति को आपको नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ये नियंत्रण ही मंगल का सबसे बड़ा कंट्रोलर है। क्योंकि देखिए, मंगल की जो ये ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। घर में है आपके, और घर के रिश्ते खराब होना आपके समस्त ग्रहों को खराब कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव स्थितियों का विस्तार कर सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी तो जीवन साथी के साथ भी आपको काफ़ी संयम और धैर्य से कार्य लेना है, क्योंकि यहाँ ईगो टकराव होगा। क्योंकि ईगो टकराव, लेकिन देखिए बहुत कुछ यहाँ पर गुरु ने नियंत्रित किया हुआ है सप्तम दृष्टि के माध्यम से। गुरु का ये सप्तम दृष्टि से मंगल को देखना आपकी इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्योग बना रहेगा, जिसको आपको बहुत नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। भाई सप्तम दृष्टि संबंधी देखिए, अधिकारियों से आपने कुछ कहा सुना, वो आपकी स्थितियों को बहुत विपरीत कर देगा, या फिर आपने किसी भी तरीके से सहयोगियों से किसी भी प्रकार से झगड़ा ले लिया। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके कर्म स्थान पर इमेज भी डाउन होती है, जो इमेज आपकी काफ़ी लंबे समय तक आपको दुर्योगपूर्ण स्थिति में रखने वाली है। साथ ही साथ इमेज के साथ साथ आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको सोने नहीं देती, जागने नहीं देती, कि मतलब आप मानसिक चिंताओं का शिकार हो जाते हो, और मानसिक विचारों पर ही शुक्र और मंगल मिलकर प्रभाव डालते हैं। बल और ऐश्वर्य दोनों का समागम होता है तो ईगो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते। बेशक 100% आपकी गलती हो, लेकिन आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसी जिन पर आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। अष्टम दृष्टि तो ये मित्र मंडली पर आपकी प्रभाव डालेगी, सोशल सर्कल पर प्रभाव डालेगी। तो मतलब इस समय जो महत्वपूर्ण दायरे हैं वो सभी मंगल के नियंत्रण में हैं। तो यहाँ पर आपको इस समय पूर्ण आत्म संयम की आवश्यकता है। आज मैं आपको बहुत अच्छा एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके मंगल अच्छे हो जाएंगे। देखिए मोस्टली क्या है, आज से कुछ समय पूर्व चले जाइए अपने भारत में, भारतीय सनातन धर्म में, तो देखिए देखते हैं हम कि एक परिवार में 100 लोग रहते थे। बहुत सारी महिलाएं होती थी, बहुत सारे पुरुष होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन कभी किसी के मध्य कोई झगड़ा नहीं होता था। सब हिल मिलकर हंसी मजाक करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज क्या होता है, पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर भी रोज कलह की स्थिति बनी रहती है। इसका सीधा सीधा कारण है मंगल। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मोस्टली कुंडलीज में जिस तरीके से राहु हर कुंडली में ज़्यादातर खराब ही प्राप्त होते हैं, उसी तरीके से मंगल भी खराब होते हैं। पारिवारिक विघटन इस बात का साक्षात प्रमाण है। अब इस पारिवारिक विघटन के बनने का कारण क्या है, मूल चीज़ पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम समस्या का समाधान भी प्राप्त कर लेंगे। ये है हमारा रसोई घर, क्योंकि वो मंगल का कार्य क्षेत्र है, क्योंकि अग्नि का विशेष प्रभाव वहीं पर होता है। तो ये हमारा मंगल का स्थान है। अब यहाँ जो आजकल हम धातु प्रयोग कर रहे हैं, रोज नवीनतम धातु आ रही है, प्लास्टिक आ रही है, ये जो आजकल कुकर बन रहे हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मंगल को खराब करती हैं। मोस्टली अगर हम सनातन धर्म के कुछ वर्ष पूर्व चले जाएं, एक सदी पूर्व चले जाएं, क्योंकि हजारों वर्ष से हम गुलाम रहे हैं, तो उस समय पर क्या होता था, जो राजा महाराजे होते थे वो पीतल के बर्तनों में उनकी कुकिंग होती थी, और सर्विंग जो होती थी वो होती थी चांदी सोने के बर्तनों में। और जो सामान्य वर्ग हम आप जैसे होते थे, वो क्या होते थे, पीतल के बर्तनों में कुकिंग होती थी, पीतलों के बर्तनों में ही सर्विंग होती थी। हालांकि देखिए आजकल के युग में ये संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ फास्ट है, तो उसका स्थान पर हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये नए नए कुकवेयर है, सीधे बुध को खराब करते हैं। बुध मंगल को खराब करता है, राहु को खराब करता है। और जब बुध ही खराब हो गया तो फिर समझिए आपकी बुद्धि किस दिशा से आपके लिए सकारात्मक प्रमाण निकाल कर लाएगी। तो इन चीज़ों से बचें, जितना संभव हो सके अपने सनातन धर्म का पालन करें, आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होता रहेगा।